प्रश्न नंबर 5, इसमें दी गई आकृति CAB 90 डिग्री का दिया हुआ है ये कोण, और हमें दिया है AD लंब है BC के। यदि AC हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर और AB हमको दे रखा है 1 मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। BD हमें दे रखा है 96.08 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है AD का मान। हमें इस AD का मान निकालने के लिए इसमें सबसे पहले हम BC निकाल लें। BC बराबर हो जाएगा ये BAC एक समकोण त्रिभुज है, कोण A के सामने का BC कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट इसका 100 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, बराबर हो गया ये अंडर रूट 10 625। BC हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है AD हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमारे पास इसका एरिया जो है, एक तो होगा आधार AC गुणा लंब AB, AC गुणा AB बट्टा 2, और दूसरा होगा, इसको हम अगर आधार माने BC गुणा लंब हो जाएगा AD बट्टा 2। ठीक, अब ये हर का 2 और ये 2 कट गया। हमें AC पता है 25 इंटू AB पता है 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर BC हमें पता है अंडर रूट 10 625 इंटू AD हमें निकालना है। तो AD बराबर हो जाएगा 25 इंटू 100 अपॉन अंडर रूट 10 625। इसका 25 को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किया, तो ये आ रहा है लगभग 24.25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से AD की वैल्यू निकल गई 24.2 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न है, जिसमें 2 कथन दिए हुए हैं। एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में लिखा गया है। इन प्रश्नों के लिए नीचे दिए गए कोड फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में से सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट में है अभिकथन A और कारण R दोनों सत्य हैं और कारण R अभिकथन A का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड में लिखा हुआ है अभिकथन A और कारण R दोनों सत्य हैं और कारण R अभिकथन A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड में लिखा है अभिकथन A सत्य है लेकिन कारण R असत्य है। फोर्थ है अभिकथन A असत्य है लेकिन कारण R सत्य है। अब इसमें अभिकथन A में, यदि हम एक ही त्रिज्या के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ते हैं तो हमें एक गोला मिलता है। ठीक हो गया, गोला मिलता है। 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ते हैं तो हमें एक गोला मिलता है। ठीक हो गया। यदि हम एक ही त्रिज्या के 2 अर्धगोलों को उनके आधार से जोड़ते हैं तो हमें एक गोला मिलता है, ये तो सही है। दूसरा है R त्रिज्या वाले एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या का गोले का 4πr²। तो ये सही है? नहीं है, ये हो गया गलत। तो हमारे पास में इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा अभिकथन A तो सत्य है लेकिन कारण R असत्य है, यानी कि A के लिए हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, जिसमें हम लिखेंगे अभिकथन A सत्य है लेकिन कारण R असत्य है। समझ में आ गया? अब उसके बाद है बी वाले में। बी में लिखा हुआ है किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है।
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अभिकथन ए सही हो गया। फिर कह रहा है इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण केंद्र व बाहरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। ये गलत हो गया। तो इसमें भी जो है हमारे पास में बी वाले में भी अभिकथन ए सत्य है, कारण आर असत्य है। तो इसके लिए भी हमारे पास 3 हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। प्रश्न नंबर 7 है 52 ताश के पत्तों को अच्छी तरह फेंटे गए गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता या तो लाल रंग का है या फेस कार्ड है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या तो लाल रंग का होना चाहिए उसने या फिर फेस कार्ड होना चाहिए। तो हमें पता है टोटल ताश के पत्ते हो गए 52, जिसमें से हम जो है एक पत्ता निकाल रहे हैं जो या तो लाल रंग का होना चाहिए या फेस कार्ड। तो लाल रंग के पत्ते कितने हुए उसमें? लाल रंग के पत्ते कुल पत्तों की संख्या 7th में कुल पत्ते हो गए 52, जिसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं और निकाले गए पत्ते जो हों लाल होने चाहिए। तो लाल रंग के कुल पत्ते हैं, लाल रंग के पत्ते लाल रंग में होता है ईंट और पान के पत्ते, 13 और 13 26 पत्ते। या तो लाल रंग के पत्ते होने चाहिए या फेस कार्ड। अब देखो फेस कार्ड कितने हैं। फेस कार्ड हमारे पास में होता है एक जोकर का होता है, एक किंग का होता है, एक क्वीन का होता है। ये फेस कार्ड हुए। तो टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे हमारे पास में 3 चक्को 12 टोटल हुए। और रेड कलर के फेस कार्ड, लाल रंग के जो फेस कार्ड होंगे, फेस कार्ड लाल रंग के फेस कार्ड में हमारे पास में केवल पान और ईंट के पत्ते होंगे, यानी कि 3 पान के होंगे, 3 ईंट के होंगे। तो टोटल फेस कार्ड हो गए लाल रंग के 6। तो हमें ये कह रहा है कि निकाले के जो पत्ता होना चाहिए वो या तो लाल रंग का होना चाहिए या फेस कार्ड होना चाहिए। तो ये निकाला गया पत्ता या लाल रंग का या फेस कार्ड। तो कितने पत्ते होंगे जो या तो लाल रंग के होंगे या फेस कार्ड के होंगे? तो इसमें हमारे पास लाल रंग के पत्ते हैं 26, फेस कार्ड है हमारे पास टोटल 12, माइनस इसमें से लाल रंग के पत्ते को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 32। तो अब हमने निकालनी है प्रायिकता। हमें निकालनी है कि एक पत्ता हमें निकालना है और वो निकाले गए पत्ता जो होना चाहिए या लाल रंग का होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 32 अपॉन टोटल पत्ते कितने हैं 52। तो अब इस काट लेंगे, 2 कम 2 2 6 12, 2 2 4 1 2 2 6 12, फिर 2 से कट गया, 2 8 16 13, 8 बट्टे 13। तो ये पूछ रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाला गया पत्ता या तो लाल रंग का है या फेस कार्ड। तो ये हो जाएगी प्रायिकता उसकी 8 बट्टे 13, ये आंसर। अब हम प्रश्न नंबर 8 जिसमें लिखा हुआ है इफ़ cos a प्लस बी बराबर 1/2 एंड tan a माइनस बी बराबर 1/3, जहाँ a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2a माइनस 3b। ठीक है, cos a प्लस बी बराबर 1/2, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो sec 2a माइनस 3b का मान ज्ञात करना है यदि a धन b 0 से बड़ा और उसके बराबर हो या फिर 90 से छोटा और उसके बराबर हो। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है cos
ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी बराबर दिया है, हमें दे रखा है कॉस, प्रश्न नंबर 8 है ये का पहला है 8 में, कॉस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2 और दूसरी चीज़ हमें दे रखी है tan ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। ठीक है, अब हमें जो है और दिया हुआ है हमें ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90, ये हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है सेक 2a माइनस 3b की वैल्यू निकालनी है। ज्ञात हमें करना है सेक 2a माइनस 3b, ये हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। अब जो हमें दिया हुआ है उसमें हम चलते हैं। हमें पहली चीज़ दे रखी है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी बराबर है 1/2। 1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होती है, कॉस 60 की। ठीक हो गया, तो हमारे पास ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60। समझ में आ गया यहाँ पे। दूसरी चीज़ हमें दे रखी है tan ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। तो tan की किस कोण के लिए वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये होता है tan 30 के लिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हमारे पास a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30, a माइनस बी बराबर 30। ये ऊपर तुम्हारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 धन समीकरण 2 जोड़ेंगे तो हमारा b और b ये प्लस में माइनस में कट गया, a और a हो जाएगा हमारे पास में 2a बराबर 60 और 30 जोड़े की जगह आएगा 90, a बराबर हो जाएगा 90/2 45। a की वैल्यू 45 हो गई, इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस बी बराबर 60, इसमें a की जगह रखेंगे 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर ये हो जाएगा 15। हमारे पास a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। तो अब हम निकालेंगे वैल्यू सेक 2a माइनस 3b की। सेक 2a माइनस 3b हमें निकालना है, सेक 2a माइनस 3b, तो सेक 2a माइनस 3b हमें निकालना है। सेक 2 इंटू a की जगह हो गया 45 माइनस 3 इंटू b की जगह हो गया 15, ये हो जाएगा सेक 45 दूनी 90 ऋण 15 45, ये हो जाएगा सेक 45। सेक 45 की वैल्यू हो जाती है √2, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम 8th का अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है एक वर्गाकार मैदान ABCD को एक विकर्ण AC खींचकर 2 समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में विभाजित किया जाता है। ऐसे त्रिभुज में एक न्यूनकोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि साइन A माइनस कॉस A बट्टा साइन A प्लस कॉस A बराबर 1 माइनस tan A अपॉन 1 प्लस tan A। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें लिखा हुआ है वर्गाकार मैदान ABCD को एक विकर्ण AC खींचकर 2 समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में विभाजित किया जाता है और न्यूनकोण हमें दे रखा है 45, यानी कि A की वैल्यू हमें रखनी है 45। तो हम इसमें पहले लिख लेंगे
साइन ए, इसमें जो हमें प्रूव करना है वो देख लें। साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। 8th का अथवा वाला है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए बराबर प्रूफ करना था 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए हमें दे रखा है 45 डिग्री। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह 45 रख लें। साइन 45 माइनस कॉस 45 अपॉन साइन 45 प्लस कॉस 45 बराबर साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2 माइनस कॉस 45 का मान भी 1/वर्गमूल 2 बट्टा साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2 धन 1/वर्गमूल 2। ये ऊपर 0 हो गया, 0 अपॉन 2 अपॉन √2 यानी कि ये हो गया 0। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम राइट हैंड साइड देख लें। RHS में RHS है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए की जगह 45 अपॉन 1 प्लस टेन ए की जगह 10 45। 1 माइनस टेन ए का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1। एक में से एक 0/2 यानी कि 0। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो ये प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, ये प्रूफ्ड हो गया। अब हम इसमें प्रश्न नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है एक समांतर श्रेणी AP में यदि सार्वंतर D बराबर है -4 और 7वां पद है 4, तो इसका पहला पद, इसका 7वां पद दे रखा है। 7वां पद मतलब A7 बराबर दे रखा है 4। A7 का मतलब A प्लस 6D बराबर 4। तो A प्लस 6 इंटू डी की जगह -4 बराबर 4। ये हो जाएगा A 6 चौको अंदर माइनस है, बाहर प्लस से माइनस हो जाएगा। 6 चौको 24 A -24 बराबर 4। तो A बराबर हो जाएगा -24 वहाँ जाएगा, प्लस 24 4 प्लस 24 28। तो इस श्रेणी का पहला पद हो जाएगा 28। यही हमें निकालना है, ये आंसर हो गया।